रेडी। क्लास 7 का साइंस बुक से चैप्टर उष्मा से जो है आज हम तुम लोग को कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। इस चैप्टर में कुछ प्रमुख परिभाषित शब्द हैं। पहला है ताप, दूसरा है सेल्सियस स्केल, तीसरा है फ़ारेनहाइट, चौथा है कुचालक, पांचवा है उष्मारोधी, छठा है थल समीर, सातवां है समुद्री समीर। तो देखो ताप किसे कहते हैं? किसी वस्तु की उष्णता कोटि को ताप कहते हैं, यानी कोई वस्तु कितना जल्द गर्म हो सकता है उसके कोटि को हम लोग ताप कहते हैं। दूसरा है सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल किसको कहते हैं और इसका उपयोग कहाँ होता है? डॉक्टरी थर्मामीटर सेल्सियस स्केल में होता है। उसके बाद फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्केल, ये क्या होता है? इसका उपयोग कहाँ है? इसका उपयोग शरीर का ताप मापने का काम करता है, इसीलिए इसको शरीर का ताप मापने का स्केल कहते हैं। उसके बाद है चौथा नंबर कुचालक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेड कंडक्टर, जिससे होकर उष्मा का प्रभाव नहीं होता है। जैसे लकड़ी से कभी भी उष्मा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि मान लेते हैं कोई भी केतली उतली है, अगर उसमें लकड़ी का हत्था लगा दिया जाए तो वह जो है केतली को तो गर्म करेगा उष्मा, लेकिन उस हत्थे को गर्म होने से बचाएगा और उस हत्थे के द्वारा हम केतली को उतार सकते हैं चूल्हे पर से। और प्लास्टिक हो गया, यह भी कुचालक है। उष्मारोधी, उष्मारोधी किसको कहते हैं? इसको थर्मल इंसुलेटर इंग्लिश में बोलते हैं। यह क्या होता है? कुचालक पदार्थ को ही उष्मारोधी कहते हैं। जो कुचालक पदार्थ होता है उसे ही उष्मारोधी कहते हैं। थल समीर, थल समीर किसे कहते हैं? सुबह तक थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। सुबह तक जो है थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, उसे थल समीर कहते हैं। उसके बाद समुद्री समीर, समुद्री समीर क्या होता है? समुद्र की ओर से थल यानी स्थल की ओर बहने वाली हवा को समुद्री समीर कहते हैं। इसको इंग्लिश में सी ब्रीज बोलते हैं। समीर का मतलब होता है हवा, समीर का मतलब हवा होता है, याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद जो है आगे और भी हम बताएंगे और पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आगे क्लास चालू रहेगी, ठीक।